सरवत मुझसे बात करते करते अचानक खामोश हो गई। उसके खूबसूरत चेहरे पर साया सा गहरा गया था। मैंने अपना रुख मोड़कर उसकी नजरों का पीछा किया और चौंक गया। वे 4 लड़के स्नैक बार में दाखिल हो रहे थे। उन लड़कों में उनका सरगना वाजिद उर्फ वाजी भी शामिल था। वही कमजरफ अमीरजादों वाला हुलिया, लंबे चमकदार बाल, गले में सोने का लॉकेट और खुले गिरेबान वाली इम्पोर्टेड शर्ट। वह बड़ी मस्ती से चलता हुआ हमारे पास से गुजरा। उसके साथियों में से एक लंबे कद का लड़का लफंगों की तरह एक भारतीय गाने की धुन पर सीटी बजा रहा था। उसका हुलिया भी वाजी से मिलता जुलता था। वे चारों हमसे कुछ दूरी पर एक मेज के चारों ओर बैठ गए। सरवत ने सूखे होठों पर जुबान फेरते हुए कहा, चलो आओ ताबिश, चलते हैं। मैंने खुद को सामान्य रखते हुए कहा, नहीं, इस तरह उठना ठीक नहीं। बस ये जो 2 घूंट चाय रह गई है, पी लो, फिर उठते हैं। सरवत के चेहरे से साफ जाहिर था कि अब उसे न चाय में कोई दिलचस्पी रही थी और न मुझसे बातें करने में। अब यहाँ जो भी वक्त गुजरेगा, वह उसके लिए सख्त तकलीफ भरा होगा। मैंने कप उठाकर चाय की एक चुस्की ली तो मुझे लगा कि मेरा हाथ कांप रहा है। इस कंपन को सरवत की नज़र से छिपाने के लिए मैंने कप फिर नीचे रख दिया। सरवत मेरी मंगेतर थी। वह बीएससी कर रही थी। मैं एमएससी के अंतिम वर्ष में था। हम दोनों लाहौर में रहते थे और रिश्तेदार भी थे। वाजिद नाम का यह लड़का, जो अभी अपनी टोली के साथ स्नैक बार में दाखिल हुआ था, पिछले कई महीनों से सरवत के पीछे पड़ा हुआ था। वह बस स्टॉप के आसपास मंडराता रहता था, जहां से सरवत कॉलेज जाने के लिए सवार होती थी। वह सरवत का पड़ोसी भी था। शुरू में तो वह शालीनता की सीमा में ही रहा। बस 1-2 बार उसने सरवत को अपनी डबल साइलेंसर होंडा मोटरसाइकिल पर लिफ्ट देने की कोशिश की, मगर जिस दिन उसने मुझे और सरवत को मॉल रोड के शीजान रेस्टोरेंट में बैठे हुए देख लिया, वह कुछ आक्रामक मूड में आ गया। अब वह सरवत के कॉलेज के लगातार चक्कर लगाने लगा था और शीजान रेस्टोरेंट में भी 2 बार हमारे पीछे आ चुका था। हमने शीजान में मिलना छोड़ दिया। पिछली बार हम अनारकली के एक स्नैक बार में मिले थे। तब तो सब ठीक रहा था, लेकिन आज फिर वाजिद अपनी आवारा चौकड़ी के साथ यहाँ आ धमका था। हम जैसे तैसे चाय खत्म करके उठना चाहते थे। मैंने वेटर को बिल लाने का इशारा कर दिया था, लेकिन वह अभी काउंटर पर व्यस्त था। वाजिद ने सुनाने वाले अंदाज में जोर से कहा, यार शकील, चाय पीने के लिए तो यह बड़ी सस्ती जगह है। शकील बोला, भाई, जेब में जितने पैसे हों, वैसी ही जगह ढूंढनी पड़ती है। वाजिद ने कहा, इतना सुंदर चेहरा ऐसी जगह पर हो तो लगता है जैसे मखमल में टाट का पैबंद लगा हो, या यूं कह लो कि टाट में मखमल का पैबंद। दराज कद के एक आदमी ने ठहाका लगाया। उसका नाम कादिर था। वाजिद मेज पर हल्का हल्का तबला बजाने लगा। साथ साथ वह गुनगुनाने भी लगा, दिल तोड़ने वालों को देख के चल, हम भी तो पड़े हैं राहों में, राहों में। सरवत तेजी से खड़ी हो गई। चलो ताबिश, उसने कंधे पर लटका बैग संभालते हुए कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लगता था अभी पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। जी चाहता था कि उन खबीसों के मनहूस चेहरे नोच डालूं, उन लफंगों का हाल बिगाड़ दूं, लेकिन के आगे कई सवालिया निशान खड़े थे। मैंने खुद को संभाला और काउंटर पर ही भुगतान करता हुआ बाहर के दरवाजे की ओर बढ़ गया। सरवत मुझसे एक कदम आगे थी। हमारे पीछे कोरस की शक्ल में आवाज लगाई गई, वॉक आउट, वॉक आउट।
मुझे आशंका थी कि शायद ये लोग हमारे पीछे बाहर आ जाएंगे और सड़क पर भी बदतमीजी करेंगे, लेकिन तुरंत ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम स्नैक बार के पीछे स्थित पार्किंग में पहुंच गए।